Good morning students. So today we will start with the polar regions. पोलार रीजन में किस टाइप का क्लाइमेट रहता है, किस टाइप का वेदर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है. सो फर्स्ट द पोलार रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट है, लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ये रीजन हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस रीजन में थ्रू आउट द ईयर. 6 months तक the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. यानी 6 month के लिए सन राइज नहीं होगा और 6 month के लिए सन सेट नहीं होगा. यानी 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है. सो इन विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है. और यहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको उस कंडीशन में, उस सीवियर कंडीशन में अडेप्ट करना पड़ता है. सो लेट अस सी किस तरह से पोलार बियर या पेंगुइन है उन्होंने वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अडेप्ट करके रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पोलार बियर. पोलार बियर के पास वाइट फर होते हैं जिससे वो इजीली स्नोवी बैकग्राउंड में छुप सकते हैं या इजीली हम उनको विजिबल देख नहीं सकते हैं. अगर पूरा वाइट बैकग्राउंड है और वहाँ पर अगर पोलार बियर खड़ा होगा तो हम इजीली पता नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर पोलार बियर है. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. इस तरह से जो उनको मारने आने वाले हैं, उनको खाने आने वाले हैं, तो उससे वो बच सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन स्नैचिंग देयर प्रे. और उनको अगर कोई फूड किसी भी एनिमल को मार के खाना है तो वो उसके लिए भी उसको हेल्पफुल होगा. बिकॉज कोई उनको पहचान नहीं पाएगा और उसका फ़ायदा लेके वो अपना प्रे जिसको भी मारना है उसको मार के खा सकते हैं. और ये फर उनको हेल्प करते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे -37 डिग्री सेल्सियस जो चला जाता है, तो उससे बचने के लिए वो फर उनको हेल्प करता है. दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर. जो फर है वो 2 लेयर्स का होता है और एक फैट लेयर की उनके पास स्किन होती है. जैसे हमारे पास स्किन है, हमारी स्किन पतली होती है, लेकिन उनकी जो स्किन है वो फैट होती है. इन फैक्ट they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. तो वो इतने ज़्यादा वेल इंसुलेटेड है, इतने ज़्यादा मतलब उनका फैट है, उसके ऊपर 2 लेयर ऑफ फर है. तो अगर वो फास्ट चले भी तो उसके वजह से उनकी जो बॉडी है वो ओवर हीट हो जाती है. इसीलिए वो उस ओवर हीट से बचने के लिए धीरे धीरे चलते हैं. सो उनकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा ओवर इंसुलेटेड है जिससे बचने के लिए उन्हें धीरे धीरे चलना पड़ता है. और मोस्टली जब गर्मी का टाइम आता है तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस टाइम पे उनको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है. सो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेशिएट कूलिंग. वार्म डेज़ में उनको ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग चाहिए होगा क्योंकि इतना ज़्यादा अगर उनके पास फैट और फर है तो उनको कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए पोलार बियर स्विमिंग के लिए चले जाते हैं ऑन द टाइम ऑफ द वार्म डे. बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं. उनके जो पॉज है वो वाइड होंगे और लार्ज होते हैं जिसके वजह से वो अच्छे से स्विम कर सकते हैं और साथ ही स्नो में चल भी सकते हैं. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर जब वो स्विम कर रहे हैं, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. अपनी नोज़ को बंद रख सकते हैं और वहाँ पर बहुत टाइम के लिए वो रह भी सकते हैं. So it has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. Sense of smell भी बहुत अच्छा है पोलार बियर का, जिससे कि वो अपना फूड पकड़ सकते हैं. We can understand the adaptation of polar bear with the help of flow chart. हम एक बार ये फ्लो चार्ट देखेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से उनका अडेप्टेशन होता है. अनदर वेल नोन एनिमल है पोलार रीजन में इज़ पेंगुइन. ये भी वाइट होता है, इसीलिए ये वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है. इसके पास भी थिक स्किन होती है और बहुत ज़्यादा फैट होता है जिससे वो कोल्ड से प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं. तो हमने ज़्यादातर पेंगुइन्स को देखा होगा कि वो ग्रुप में होते हैं. वो ग्रुप में होने का उनका ये रीज़न है कि जितना ज़्यादा ग्रुप में होंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो उतना ज़्यादा वो वार्मनेस फील करेंगे. सो रिकॉल हाउ यू वार्म फील when you are in a hall full of people.
अगर विंटर का टाइम है और पूरा हॉल भरा हुआ है लोगों से, तो हमें उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी लगेगी, रेदर देन अगर हम लोग अकेले एक हॉल में बैठे तो हमें ज़्यादा ठंड लगेगी। तो इस तरह से वो एक साथ ग्रुप में रहते हैं हमेशा और अपने आप को वार्म रखते हैं। सो नाउ देयर इज़ अ फ्लो चार्ट कि किस तरह से अडेप्टेशन करता है पोलार बियर। द वाइट फर इज़ नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। जो उसका वाइट फर है वो उसको छुपने में हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है ताकि वो कोई भी प्रे को पकड़ सके। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। ओके, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके पास, तो उसकी वजह से वो अपना प्रे भी पकड़ सकता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। उनके जो क्लॉज होते हैं वो लंबे होते हैं और कर्व्ड होते हैं, जिससे कि वो आइस में चल सकते हैं। उनके पास फैट लेयर ऑफ स्किन होती है और उसके वजह से वो जो फैट है वो इंसुलेट करेगा उनकी बॉडी को और उन्हें कोल्ड रीजन में, यानी कोल्ड जब एनवायरनमेंट ज़्यादा रहता है तो उन्हें वार्म रखता है। इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट बिकॉज ऑफ द वाइट बैकग्राउंड। द प्रेडेटर्स एंड प्रे विल नॉट बी एबल टू सी द पोलार बियर। इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर है जो 2 लेयर्स का होगा और दे कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर में वो उन्हें वार्म रखेगा। सो पोलार बियर की तरह पेंगुइन्स भी बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है एंड जो फीट है वो वेब्ड होंगे, तो उसके वजह से वो स्विमिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलार रीजन में और बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं कि जैसे कि अलग अलग टाइप के फिश, मस्क ऑक्सिन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, whales and bird. It is noted that while fish can remain under cold water for long, fish cold water में बहुत टाइम के लिए रह सकती है। बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अगर बर्ड्स इतने ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं तो वो कोई ऐसे रीजन में माइग्रेट करके चले जाएंगे जहाँ जो वार्मर रीजन है और तब तक वहाँ पे रहेंगे जब तक विंटर ख़त्म नहीं हो जाता। देन वो अपने एरिया में वापस आ जाते हैं जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाता है। सो यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स यू हैव सीन और हर्ड अबाउट द Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan, Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. So तुमने आपको ये भी पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना अच्छा है कि बहुत सारी जो बर्ड्स है पोलार रीजन से वो इंडिया में आती है माइग्रेट करके और पूरा विंटर यहाँ पर स्पेंड करती है। जैसे कि साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया से आती है भरतपुर राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में और कुछ वेटलैंड्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर वो आके कुछ दिनों के लिए सरवाइव करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन जनरली हॉट क्लाइमेट होता है बिकॉज इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें हमेशा इक्वेटर साइड में मिलेंगे, इसलिए उनका जो क्लाइमेट है वो हॉट रहता है। इवन अगर हम कोल्डेस्ट मंथ की बात करें कि जब ठंडी का मौसम आता है तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से वहाँ पर ज़्यादा ही होता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। हॉट समर्स के टाइम पे उसका टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। डेज़ और नाइट ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं यहाँ पर लेंथ में थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हमें जो यहाँ पर डे और नाइट है वो इक्वल मिलेगा। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ये रीजन में। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ये रीजन का इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में मोस्टली वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं और असम में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ये अगर हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमें वहाँ पर मिलेंगे। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, गर्मी भी ज़्यादा होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, तो उसके वजह से ये रीजन में वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स सपोर्ट करता है। तो मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट
जो मेजर एनिमल्स है जो यहाँ पर रहते हैं, दे आर मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो हमें मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं। सो नाउ let us read about the adaptation of these animals to hot and humid climate. So the climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number of and a variety of animals. Climatic condition rainforest का इतना अच्छा है कि वहाँ पर बहुत सारे animals है वो survive easily कर सकते हैं. Since number are large, बहुत ज़्यादा नंबर है, अगर कम एरिया में बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा फूड के लिए, शेल्टर के लिए कंपटीशन होगा कि सबको अपना अपना घर चाहिए, सबको फूड चाहिए, तो कंपटीशन तो वहाँ पे होना ही है. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज़. कुछ एनिमल्स ट्रीज़ में रहते हैं. रेड आइड फ्रॉग, उन्होंने ऐसा अपना स्टिकी पैड, अपने पैड्स को डेवलप कर रखा है कि उनके जो पैर हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि वो क्लाइंब कर सके ट्री पे. जो फ्रॉग है वो ट्री पे क्लाइंब करते हैं और वहाँ पर रहते हैं. To help them live on the trees, monkey have long tail for grasping branches. Monkey को ट्री में रहने के लिए लॉन्ग टेल चाहिए ताकि वो ब्रांचेस को पकड़ सके. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. और उनके हाथ और फीट इस तरह से होते हैं कि वो ब्रांचेस को easily hold कर सकते हैं. So यहाँ पर कंपटीशन होता है फूड के लिए. सो कुछ एनिमल्स ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करके रखा है दैट अगर उन्हें इजीली फूड नहीं भी मिलता है तो वो किसी ना किसी तरीके से अपना फूड ले लेते हैं. एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल है बर्ड टॉकिन का, जिसके पास लॉन्ग एंड लार्ज बीक है, जिससे वो अगर ब्रांचेस में फ्रूट्स लगे हुए हैं और वो ब्रांचेस ब्रेकेबल है, लाइक वो ब्रांच टूट जाएगा कभी भी, तो वो उस लार्ज बीक से अपना फूड ले सकती है. मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग. बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनकी हियरिंग है वो सेंसिटिव होती है, आईसाइट शार्प होती है, स्किन थिक होती है और स्किन कलर है वो कैमोफ्लेज होता है. लाइक अगर वो कोई भी जगह पे छुप जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, जिसके वजह से अपने प्रेडेटर्स से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स लाइक लायंस एंड टाइगर, उनकी स्किन है वो थिक होती है और हियरिंग है वो सेंसिटिव होती है. नेक्स्ट इज़ लायन टेल्ड मकाओ, जिसे बियर्ड एप भी बोला जाता है. ये रेन फॉरेस्ट में रहता है एट द वेस्टर्न घाट्स. इसका मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ये है कि ये सिल्वर फाइट, इसके पास जो मेन है वो सिल्वर वाइट कलर का होता है, विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन. और ये उसके पूरे हेड को सराउंड्स कर, पूरे हेड को घेरता है, उसके साथ वो चिक और चिन को भी पूरा कवर अप करके रखता है. इट इज़ गुड क्लाइंबर, बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है लायन टेल्ड मकाओ, और मेजरली पार्ट वो ट्री में रहता है. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स. दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट. बार्क, जो ट्रीज़ के बार्क होते हैं वहाँ पर ये इंसेक्ट की भी सर्च करता है, इंसेक्ट्स को खाता है. सिंस इट इज़ एबल टू सफिशिएंट फूड ऑन ट्री, मोस्टली इसको अपना खाना ट्री से मिल जाता है, तो ये ग्राउंड में इतनी इजीली नीचे नहीं आता है. अनदर वेल नोन है इंडियन एलिफेंट. इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एनिमल है वो है एलिफेंट. सो इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट के कंडीशंस को उसने अडेप्ट करके रखा है बहुत सारे वेज में. उसके ट्रंक को अगर हम देखेंगे तो इट यूजेस इट एज अ नोज़ बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. अपने ट्रंक को वो नोज़ की तरह यूज़ करता है बिकॉज उसके पास जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ट्रंक को फूड पिक करने के लिए यानी खाना उठाने के लिए, अगर कोई उसका खाने के लायक कोई चीज़ है तो वो उसको उठाने के लिए भी यूज़ होगा. मोर ओवर टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. जो उसके टस्क है वो टीथ में मॉडिफाइड हो चुके हैं. These can tear the bark of trees that elephant love to eat. Mostly एलिफेंट को जो ट्रीज़ के बार्क होते हैं, यानी जो उनकी एक हमने देखा होगा कि बहुत बड़ा स्टेम है तो उसके बाहर उसके बार्क होता है,
तो वो उसको खाना बहुत अच्छा लगता है. सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल. सो जो वहाँ पर कंपटीशन है फूड के लिए, उसको एलिफेंट बहुत अच्छे से वहाँ पर सरवाइव कर रहा है. उसको खाना भी इजीली मिल जाता है. एलिफेंट के जो कान हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसके वजह से वो जो सॉफ्ट साउंड है तो उसको भी इजीली सुन सकता है. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. और जो उसके ईयर है वो उसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कूल भी रखते हैं.